अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर मैं आज अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज मैं अपनी जो है ना वो लंच की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है ना मैं क्या ब्रेकफ़ास्ट में करती हूँ, क्या खाना पसंद करती हूँ, वो शेयर करूँगी। और साथ में जो है ना हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी नाश्ता, और यहाँ पर तकरीबन 9:15 बजे का टाइम था जब मैं नाश्ता बना रही थी। तो अपने और अपने सिस्टर इन लॉ के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। तो आज मैंने सोचा कि विदाउट जो है ना वो कोई भी वेजिस के बना लेती हूँ। आज मैंने सोचा हाफ़ फ्राई एग बना लेती हूँ। तो वो एग जो है ना उसकी योक जो है ना वो पहले से ही ऑलरेडी टूट चुकी थी। तो मैंने कहा चलो जैसा भी बनता है तो बना लेते हैं। तो चलें जी अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ना, तो टॉपिक हमारा ये है कि कभी भी जो है ना बेहतरीन ज़िंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं ना, तो आपने कभी भी बेकार में नहीं बैठना, और कभी भी ये लफ्ज़ नहीं सुनने कि दूसरा कोई भी आके कहे ये तो बेकार शख्स है, इसको तो कुछ भी आता जाता नहीं है। तो मेरे इन 4 असूलों को आप ज़रूर ज़रूर जो है ना वो अपनाइएगा। ट्रस्ट मी कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपने इन असूलों को फॉलो करना है, तो कभी भी आपने बेकार में नहीं बैठना। तो अगर आप भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जो है ना वो गुजारना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है ना अच्छे से गुजारना चाहती हैं, तो याद रखिएगा टिप नंबर 1 जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करूँगी आपके साथ कि आपने क्या करना है। ये नहीं करना कि ये भी मैं काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, नहीं। अगर आप हर तरफ जो है ना हाथ जो है ना मारते रहेंगे ना, हाथ पैर मारेंगे कि ये भी काम मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, ये भी, मतलब हर तरह जो है ना आप कोई फाइनेंशियली जो है ना अपने आप को कुछ करना चाहते हैं, अच्छा स्टेबल करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं कि हम भी जो है ना वो अपना जो है स्टेटस अच्छा बना ले हैं। तो लेकिन ये है कि आपने इस तरीके से नहीं करना कि हर काम जो है ना आपने एक काम की तरफ फोकस अपना रखें। देखें, आपका एक गोल होना चाहिए, उसको आपने अचीव करने के लिए जो है ना अपनी दिल जान जो है ना अपनी मेहनत जो है ना स्ट्रगल इतनी करनी है कि आप अपने उस गोल को लाजमी अचीव कर सकें। ना कि हर तरफ जो होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो क्या काम करते हैं, एक थोड़ा सा काम किया उसमें जो है ना वो नहीं मिली, उसमें सक्सेस नहीं मिली, थोड़ा सा किया दूसरे काम की तरफ लग गए, दूसरे में भी नहीं लगी। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है जब हमें सक्सेस मिलने की बारी आती है हम उस काम को भी जो है ना लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, वो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। देखें, अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, अगर आप अपना एक गोल सेट करें कि हमने ये काम करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने अपना जो है ना गोल जो हमारा है ना उसको अचीव करना ही करना है। अच्छा, जो लोग अपना एक अब मकसद जो फिक्स कर लेते हैं ना कि हमने ज़िंदगी में ये करना है तो करना है, यकीन करें, ट्रस्ट मी, कि वो लोग जो है ना अपने मकसद को ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ना कि जो है ना नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। उनकी ज़िंदगी में कामयाबी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से ही अपनी ज़िंदगी का एक मकसद चुना हुआ है कि हमने ये काम जो है ना वो करना ही करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमने अपना काम करना है। तो उनकी जो है ना ज़िंदगी के अंदर जो है ना सक्सेस उनको लाजमी मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक टारगेट सेट किया हुआ। जो इंसान अपना टारगेट सेट कर लेता है ना कि ये मैं काम करूँगा और इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा होगा या मैंने फ़ायदा लेना है, तो यकीन करें कि जब एक इंसान हिम्मत करता है, स्ट्रगल करता है, अपने अपना दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, मेहनत करता है या करती है, तो उनको ज़रूर ज़रूर जो है ना उनकी लाइफ में उनको सक्सेस मिलती है। और ऐसे लोग कभी भी नाकाम नहीं होते, तो कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो जी सेकंड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड असूल जो है ना अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं कि अपनी लाइफ में जो है ना वो पंक्चुअल रहें, बाकायदा जो है ना अपनी लाइफ की जो है ना ये ना करें कि एक दिन काम किया है तो दूसरे दिन नहीं करना, तीसरे दिन किया है तो चौथे दिन नहीं करना, और या फिर करना है तो दिन रात करना है, नहीं तो पूरा महीना नहीं करना। अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो सेट कर लें कि दिन में आपने कितने घंटे काम करना है और कितने घंटे आपने रेस्ट करना है। जब आप अपनी इस चीज़ को सेट कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, कि आपकी हर चीज़ में आसानी पैदा होगी और आपका हर काम जो है ना वो ठीक होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लोग डाइट करना स्टार्ट करते हैं,
कुछ दिन जो है ना इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो तबीयत ख़राब नहीं करनी, आप जो है ना थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लें, ना कि एक दिन ही इतनी ज़्यादा जो है ना घंटों रफ्तार में जो है ना आप वॉक कर लें और नेक्स्ट डे आप एक कदम भी ना चल पाएँ। तो इस तरीके से कभी भी इंसान जो है ना कामयाबी उसको हासिल नहीं होती। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करके काम को स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा आप करके स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अगर आप चाहेंगे ना कि एक दिन में ही हमारा सारा जो है ना काम हमें मिल जाए, नहीं, एक दिन में हम जो है सक्सेस हासिल कर लें, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। देखें, अगर आपने किसी भी मंजिल पे पहुंचना है तो आप एक स्टेप से जो है ना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीढ़ियाँ हैं, आप एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी पे जाओगे, तीसरी पे जाओगे, कभी भी कोशिश अगर करेंगे ना एक सीढ़ी से जो है ना हम छत पे पहुंच जाएं, तो ऐसे नामुमकिन है। आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें एक स्टेप चढ़ के दूसरे स्टेप पे आएँ, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, आखिर कभी ना कभी तो आप मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे ना। तो आपने ये नहीं करना कि एक सीढ़ी पे चढ़ के और जंप करके हम ऊपर चल जाएं, जंप करके आप कभी भी नहीं जा सकते। तो याद रखिएगा, अगर आप अपनी डेली जो अब आप स्ट्रगल करेंगे, डेली काम जो है करेंगे, आपके काम में पंक्चुअलिटी होगी, पंक्चुअल रहेंगे अपने काम के अंदर, ना कि कभी काम कर लिया और कभी ना किया, नहीं, बाकायदगी के साथ हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ में जो है ना कामयाबी मिलेगी, नाकामी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में इस तरीके से काम करें कि डेली अपना एक टारगेट जो है ना वो सेट कर लें, अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने अपनी ऐसी रूटीन सेट करनी है कि आपने पूरे टाइम पे उठना है और अपने काम पे जो जाना है, या घर में आप कोई काम कर रहे हैं तो जो भी मतलब काम है, आपने अपनी एक रूटीन सेट करनी है, टाइम टेबल सेट करना है। जब आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा ना, तो आपको खुद ब खुद जो है ना वो पता चल जाएगा, इस टाइम में काम करना है, इस टाइम आराम करना है, इस टाइम में खाने का टाइम है। अगर ये नहीं कि आप जो है ना बोर हो रहे हैं, चलो जी अब काम कर लें, चलो जी अब दिल नहीं कर रहा काम करने को तो काम को छोड़ दो, इस तरीके से आप कभी भी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। अपनी एक रूटीन सेट कर लें, जब रूटीन सेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी होगी, कभी भी नाकामी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जैसे मेरे टाइटल को आपने देख लिया होगा कि ज़िंदगी में आपने कभी भी बेकार मत बैठें। देखें, जो लोग बेकार बैठते हैं ना, उनसे कोई मशवरा लेना भी पसंद नहीं करता। जो लोग बेकार हैं, जो लोग काम नहीं करते, वेले जो है ना फ्री में बैठे रहते हैं और कहते हैं जी हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता, हमें काम नहीं मिलता। जब तक इंसान हिम्मत नहीं करता ना, हिला नहीं करता, तो उसका वसीला कभी भी नहीं बनता। देखें, अब आपने सब्ज़ी लेकर घर में रख दी है, ला के आपने किचन में रख दी, जब तक आप उठ के उसको बनाएंगी नहीं तो उसने खुद ब खुद नहीं पकना। जब तक आप उसको पकाएंगी नहीं, छीलेंगी नहीं, छील के जो है ना मसाला नहीं बनाएंगी, पकाएंगी नहीं, तो आपका सालन कभी भी नहीं बनेगा, बेशक आपने सब्ज़ी ला के रख दी है। तो इसलिए ही जो है ना बहुत से लोग होते हैं वो बेकार में बैठे रहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमें घर बैठे ही जो है ना वो सजी सजाई थाली मिल जाए। तो जो ना इस तरीके का उनको काम चाहिए होता है, और काम ऐसा चाहिए कि हम जो है ना डायरेक्ट जो है ना हम ऑफिस में जाके बैठ जाएं और मुलाजिम हमारे नीचे काम करें। इस तरीके के बेकार जो लोग होते हैं ना, यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं आती। देखें, जब उन्होंने स्ट्रगल ही नहीं करनी तो कामयाबी कहाँ मिलेगी। तो कामयाबी तो उन लोगों को मिलती है जो स्ट्रगल करते हैं, और जो लोग घर में बैठे रहते हैं, घर के जो है ना मसले मसाइल में जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, घरेलू चीज़ों के अंदर, ये क्यों कर दिया। अच्छा, जो लोग जो है ना घर के अंदर मतलब फ्री बैठे रहते हैं, बेकार में बैठे रहते हैं, तो उनके घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अगर मर्द हैं तो वो क्या करते हैं कि घर के हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, ये नहीं किया, ऐसे करना था, ऐसे। और उनके घर में जो है ना मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो प्रोफेशनल जैसे कोई भी इंसान है, वो जो है ना उसका कोई प्रोफेशन है, पेशावर है, इंसान है, काम करता है, अच्छा वो डेली जाएगा अपने काम पे और उसको सिर्फ अपने काम से कंसर्न होगा, घर के कामों से उसको कोई कंसर्न नहीं होगा। तो आपने जो है ना वो बेकार नहीं बैठना, बल्कि अपनी लाइफ में इस तरीके के बने कि अपनी लाइफ को जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ गुजारें, ना कि अपने वक्त को बेकार करें, अपनी ज़िंदगी को बेकार करें। इंसान को लाइफ जो है एक मरतबा ही मिलती है, बार बार उसको ज़िंदगी नहीं मिलती। तो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी से जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल करें, इंजॉय करें अपनी लाइफ में, ना कि जो है ना बेकार में बैठे रहें और अपना जो है ना टाइम ज़ाया करते रहें। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लें कि आपने क्या करना है
कि अपनी ज़िंदगी में आपने कभी भी सोचना नहीं है कि फ़ारिग हम बैठें। देखें, जब इंसान फ़ारिग बैठता है ना, फ्री बैठता है, तो उसके ज़हन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव बातें चलती हैं, सोचें आती हैं। तो इंसान ना बहुत सी सोचों में मुब्तला हो जाता है। बहुत सी ऐसी सोचें होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में लेकर आती है। तो एक खाली दिमाग जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग होता है वो शैतान का होता है। तो इंसान वाकई में ही ये ऐसे होता है। सम टाइम ऐसे होता है जब हम अकेले बैठ जाते हैं तो हमें ऐसी सोचों में चले जाते हैं कि जिनके बारे में हमने सोचना भी नहीं होता, और हम उन चीज़ों के बारे में चले जाते हैं। इतना हम सोचते हैं और वो बातों को सर पे सवार कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपने अपने जहन को कभी भी खाली नहीं रखना। तो कोशिश करें कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि अपने वक्त को कहीं ना कहीं जो है ना वो लेकर आए। एक इंसान जो है ना अपनी लाइफ को सोना भी बना सकता है, हीरा भी बना सकता है, मिट्टी भी बना सकता है। और मिट्टी इंसान खुद को इस वक्त बनाता है जब वो बेकार बैठता है, कोई चीज़ उसको जो है ना बेकार बैठता है और कहता है कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फ्री बैठे रहना, अपने वक्त को ज़ाया करना, अपनी इतनी प्यारी खूबसूरत सी ज़िंदगी को बेकार में जो है ना वो ज़ाया कर देना। तो आपने क्या करना है, फ़ारिग नहीं बैठना। जो लोग फ़ारिग बैठते हैं, यकीन करें कि जो नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं, हिम्मत करते हैं, जुस्तजू करते हैं, तो यकीन करें कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो अब आपने चूज़ करना है कि आपने अपनी लाइफ को, नाकामी को अपना मुकद्दर बनाना है या कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाना है। तो हर इंसान की डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कि कामयाबी उनका मुकद्दर बने। तो आप भी उन लोगों में से बने जो कामयाबी जो है ना उनका आपका मुकद्दर बन जाए। देखें, जैसे कि औरतें घर में रहती हैं ना, यकीन करें कि पहले में ऐसे होता था कि औरतें घर से बाहर नहीं निकल जा सकती, उनको परमिशन नहीं होती, लेकिन उनका दिल करता था कि हम काम करें, लड़कियां लगा लें, औरतें लगा लें। तो आजकल जो है ना सोशल मीडिया ने इतनी आसानी कर दी है ना कि हर चीज़ जो है ना हमें घर बैठे बैठाए जो है ना वो मिल जाती है। हम काम कर सकते हैं, आप हर चीज़ किसी भी जगह पे ना काम कर सकती हैं। अब अगर अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती, बाइनेंस पे आप काम कर ले, फ्रीलांसिंग कर ले, मतलब कि इतने ज़्यादा काम है ना जो औरतें घर बैठ के कर सकती हैं। अमेज़ोन पे कर लें, हर चीज़ जो है ना वो इंसान को घर बैठे जो अब मिल सकती है ना, तो घर में काम भी औरतें कर सकती हैं। तो अगर आप बचपन से ही कोई शौक़ रखती हैं या आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप काम कर सकती हैं, तो अपने टैलेंट को कभी भी बेकार मत करें। देखें, टैलेंट अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना हुनर दिया, टैलेंट दिया, इतना अच्छा दिमाग दिया है सोचने के लिए, काम करने के लिए, तो आप उसको क्यों ज़ाया करें, बल्कि कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाएं और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और अपनी, अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकती हैं ना, तो अर्न करें, क्यों आपने अपने आप को बेकार देखें। इंसान जब घर में रहता है, फॉर एग्जांपल हमने कहीं भी जाना है, हम टाइम निकालते हैं, अपनी इतनी बिजी डे में से भी हम टाइम निकालते हैं, वरना नॉर्मली डेज़ में हमारे पास टाइम नहीं होता। दिन में हम इतना बिजी होते हैं, हम कहते हैं जी हमारा दिन बहुत बिजी, लेकिन जब हमने कहीं जाना हो ना, तो हम अपने उस बिजी रूटीन में से भी टाइम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने डे को सेट करें कि अपना टाइम जो है ना वो ज़रूर निकालें, ताकि जो है ना आप अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें और अपनी जो है ना ज़िंदगी को आसान बना सकें। हर इंसान को जीने का और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का हक है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम हर चीज़ परचेज़ करें, लेकिन ये है कि उस चीज़ को बाय करने में इंसान को कुछ ना कुछ जो है मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है, तो अपने आप को बेकार में मत जो है ना वो घर में जो है ना बेकार में मत बैठें, बल्कि घर बैठ के जो है ना वो काम करें अपने टैलेंट को, बल्कि दूसरे आपको देख के जो है ना अप्रिशिएट करें कि देखें इसने अपने घर को भी संभाला हुआ है और काम भी करती है। तो आपके घर के कामों को कोई भी इतनी अहमियत नहीं देगा कि ये घर के काम करती है। जब आप कोई अर्न करना स्टार्ट कर देंगी ना घर बैठ के, तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि देखें ये घर के काम भी करती है और जो है ना अपने शोहर का भी साथ देती है, उसका भी हाथ बटाया हुआ है इसने। तो उस वक्त आपकी जो तारीफ़ होगी और आपको सुन के जो फीलिंग्स आएगी, यकीन करें कि आप वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकेंगे। इतनी खूबसूरत आपको जो है ना वो वाइब्स आएंगी कि इतनी, जब एक इंसान की तारीफ़ होती है ना, हर इंसान की एक नेचर है कि उसको बड़ी खुशी महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई जो है ना वो तारीफ़ कर रहा है। तो आप भी उन लोगों में से बन जाएं कि आपकी भी हर कोई तारीफ़ करे, ना कि उन लोगों में से बन जाएं कि आपकी हर वक्त जो है ना कोई बुराई करता रहे। देखें, बुराई तो हर इंसान की होती है। जो बादशाह होता है ना, उसको भी पीठ पीछे बातें होती हैं, उसकी राया ही उठ के उसको बातें करती है, हालांकि उसकी राया की हिम्मत नहीं होती उसके फ्रंट पे जो है ना उसको बात कर सके। तो आपने
कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, जो है ना हमारे नेबर्स क्या करेंगे, मेरे जो इन लॉज बातें करेंगे या मायके वाले बातें करेंगे। नहीं, आप में टैलेंट है तो आप उसको जो है ना ज़रूर अपने यूज़ के अंदर लेकर आएँ, ना कि उसको ज़ाया कर दें। तो किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खाना भी है ना, रिज़्क है, तो हम कहते हैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके अगर अल्लाह पाक ने आपको इतने हुनर के साथ नवाजा है ना, तो आप उसको कभी भी ज़ाया ना करें, बल्कि उसको अपने यूज़ के अंदर लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। हर इंसान को हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ खुद पैदा इंसान ने करनी होती है। किसी ने आपकी लाइफ के अंदर आके आपको आसानियाँ पैदा नहीं करनी, बल्कि आपने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। तो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अपनी बच्चों की आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ना वो नहीं खरीद सकती या परचेज़ कर सकती, आपके बजट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप घर बैठ के अर्न करना स्टार्ट कर देंगी अब, तो देखिएगा आपकी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें जो कभी नहीं पूरी हुई, आप उनको पूरा कर सकेंगी। तो आपने मेरे इस टॉपिक से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को दूर करे, हर आजमाइश को दूर करे। अल्लाह पाक जो है ना आपको दिन दुगनी और रात चुगनी जो है ना तरक्की अता करे। अगर आपने कोई भी काम शुरू किया, अल्लाह आपको उसमें जो है ना कामयाबी दे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो भी औरत जो है ना घर बैठ के काम करना चाहती है या कर रही है, अल्लाह पाक उसको जो है ना वो ज़रूर ज़रूर कामयाब करेगा। देखें, इंसान जो भी काम करता है ना उसकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती, तो आपकी मेहनत भी कभी भी ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।